हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल माई बिग टेक पर, जहां हम आपके लिए लाते रहते हैं MS एक्सेल के रिगार्डिंग नई वीडियो। ऐसे तो MS एक्सेल में ढेरों फार्मूले हैं, बट आज हम बात करने वाले हैं सम इफ और सम इफ्स के फार्मूले। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम अपनी वर्कशीट पर इन फार्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की यह वीडियो। हमने यहाँ एक डिटेल ली है जिसमें हमने अपनी मई से जुलाई तक की सेल्स लिख रखी है। इस डिटेल के अंदर हमारे कुछ सेल्समैन के नाम हैं जिन्होंने अलग अलग रीजंस में मई से जुलाई तक सेल की के कॉलम का सम करना हो, तो हम ठीक इसके नीचे वाला एक सेल सेलेक्ट करके अल्टर प्लस इक्वल टू का साइन वाली की को दबाएंगे और एंटर करेंगे तो ये हमारा सम हो जाएगा। ये सम बिल्कुल ईजी है। अब बात करते हैं हम अपने आज के सम इफ के फार्मूला की। इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले इक्वल टू का साइन डालना है, सम इफ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, यहाँ हमने रेंज देनी है। रेंज हमने वो देनी है यहाँ से हमने जिसका हमने टोटल लगाना है। तो हमने यहाँ पे हमने रेंज दे दी है, कोमा डालेंगे। अब ये आप कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद क्राइटेरिया देंगे। क्राइटेरिया हमारा क्योंकि वर्ड्स में है तो हम डबल कोट में लिखेंगे नॉर्थ, डबल कोट्स बंद करेंगे, कोमा देंगे। अब हमें यहाँ देनी है सम रेंज जिसका हमने सम करना है, तो ये हमने अपनी सम रेंज दे दी है। अब हम ब्रैकेट बंद करेंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने आंसर आ गया है। यहाँ पे हमारा सम इफ का फार्मूला अप्लाई हो चुका है। देखिए हमने इसमें कंडीशन लगाई थी कि यहाँ पे नॉर्थ की सेल्स हमें दिखा दे। इस तरह से हम अपना सम इफ का फार्मूला अप्लाई करते हैं। सम इफ का फार्मूला जहाँ हमें एक कंडीशन देनी हो वहाँ पर हम सम इफ का फार्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए अब हम अपना दूसरा फार्मूला सम इफ्स का देख लेते हैं। सम इफ का फार्मूला हम वहाँ पे यूज़ करते हैं यहाँ हमें एक या एक से ज़्यादा कंडीशन देनी हो, वहाँ सम इफ्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सम इफ्स का फार्मूला अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन डालेंगे, सम इफ्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। रेंज पूछ रहा है सबसे पहले कि आपने कहाँ किसका सम करना है, तो सबसे पहले हम अपनी सम रेंज देंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब हमें क्राइटेरिया रेंज 1 सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया रेंज 1 हमने रीज़न वाला कॉलम सारा सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम कोमा लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्राइटेरिया 1 देना है कि हमने इस कॉलम में किस चीज़ को ढूंढना है, तो उसके लिए हम डबल कोट्स में लिखेंगे ईस्ट, डबल कोट बंद करेंगे, कोमा लगाएंगे। अब हमें क्राइटेरिया रेंज दूसरी देनी है, तो क्राइटेरिया 2 में हमने आइटम्स वाली कॉलम को सिलेक्ट किया है, कोमा देंगे। अब हमें इस सिलेक्ट की रेंज में क्या ढूंढना है, किस आइटम का टोटल लगाना है, वो हम डबल कोट्स में लिखेंगे। तो अब हमें यहाँ बोल्ट डाल देना है, हमें बोल्ट देखना है। बोल्ट लिखेंगे, बोल्ट लिखने के बाद डबल कोट्स बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे और ये हमारे सामने आंसर आ गया है। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि हमें इस वाली रेंज में ईस्ट में बोल्ट की आइटम्स का टोटल चाहिए। तो देखिए ईस्ट बोल्ट ये 40, ईस्ट बोल्ट 50, 90, ईस्ट ये नट है, यहाँ पे ईस्ट बोल्ट 30, 90 और 30 120 और ईस्ट बोल्ट 50 और ये हो गया हमारा 120 प्लस 50 170। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों एक और कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। फिर से हम इक्वल टू का साइन डालेंगे, सम इफ्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम सम रेंज देंगे जहाँ से हमने सम करना है, कोमा डालेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1 देंगे, कोमा डालेंगे, क्राइटेरिया 1 देंगे जो हमारा रेंज 1 में था, नॉर्थ, कोमा देंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 आइटम वाला कॉलम हमने सेलेक्ट किया है रेंज के लिए, कोमा डालेंगे। डबल कोट्स में हम नट लिख लेते हैं, डबल कोट्स बंद करेंगे,
कोमा देंगे। अब हम देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन ऑलरेडी दे चुके हैं, अब हम एक और कंडीशन देंगे इसको क्राइटेरिया 3 के लिए। ये हमने नाम वाला कॉलम सेलेक्ट किया है, यहाँ हमारे सेल्समैन के नाम है, कोमा डाला। डबल कोट्स में जिस भी सेल्समैन का हमें सेल्स का देखना है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि नॉर्थ में किस सेल्समैन ने नॉर्थ में कितने नट्स की सेल की है, वो हम यहाँ पे रोहित डाल देते हैं। डबल कोट बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 कंडीशन दी थी कि नॉर्थ में नट्स की रोहित ने जितनी सेल की है वो हमें दिखा दे। तो नॉर्थ में नट्स की जो रोहित ने नॉर्थ में नट्स 20, ये एक ही इसने सेल की है 20 टन की। तो यहाँ पे आंसर आ गया है। इन्हीं फार्मूलों को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे अगर हमें सम इफ़ का फार्मूला लगाना है तो हम इजिकल टू का साइन डालेंगे, सम इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमें रेंज देनी है, हमने रेंज दे दी। उसके बाद क्राइटेरिया। अब अगर हमारे पास जो आइटम्स हैं यहाँ पे अलग से लिखी हुई हैं तो हम वहीं से इसको सिलेक्ट करा सकते हैं। ये हमारा बोल्ट हो गया, ये हमारा क्राइटेरिया हो गया, कोमा। अब हमें सम रेंज देनी है, यहाँ हमने सम करना है, सम कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया है। मई से जुलाई तक 270 टन की हमारी सेल हुई है टोटल बोल्ट की। अब अगर हमें नट की सेल देखनी है मई से जुलाई तक की तो उसके लिए हम सम इफ का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इसको यूज़ करते हैं, इजिकल टू का साइन डालेंगे, सम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले रेंज, कोमा, अब क्राइटेरिया नट, कोमा। देखिए अब यहाँ पे जो नट लिखा है और जो यहाँ पे नट लिखा है उनके स्पेलिंग सेम होने चाहिए, तभी ये फार्मूला सही काम करेगा। अगर आपने जो रेंज दी है और जो क्राइटेरिया दे रहे हैं उसमें अगर मिसमैच हुआ, स्पेलिंग की मिस्टेक हुई तो ये फार्मूला सही काम नहीं करेगा। तो अब हमें ये नट ले लिया, इसके बाद हमें सम रेंज देनी है, सम रेंज देने के बाद ब्रैकेट बंद, और ये हमारा आंसर आ गया है कि मई से जुलाई तक हमारे नट की जो सेल हुई है वो 130 टन हुई है। इसी तरह अगर हमें सम इफ्स का फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो वो कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। उसके लिए सबसे पहले हम इजिकल टू का साइन डालेंगे, सम इफ्स लिखेंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कि सम इफ्स का फॉर्मूला यहाँ हमें एक से ज़्यादा कंडीशन देनी हो वहाँ पे हम सम इफ्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। सम इफ का फार्मूला अप्लाई करने के लिए सम इफ्स लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें सम रेंज देनी है जिसका हमें टोटल लगाना है, कोमा, क्राइटेरिया रेंज 1 देंगे, कोमा। उसके बाद इस क्राइटेरिया रेंज में हमें क्या ढूंढना है, ईस्ट, कोमा। अब क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेंज 2 देनी है हमें, कोमा। क्राइटेरिया रेंज 2 में हमें क्या ढूंढना है, बोल्ट, और ब्रैकेट बंद, एंटर। ये हमारा आंसर आ गया है। इसी तरह सम इफ का दूसरा, अगर हमें नॉर्थ में नट्स की सेल देखनी है तो उसके लिए हम सम इफ को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इजिकल टू का साइन डालेंगे, सम इफ्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सम रेंज देंगे जिसका हमें टोटल लगाना है, कोमा डालेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1, कोमा। क्राइटेरिया रेंज 1 में हमने क्या ढूंढना है, नॉर्थ, कोमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2 देनी है, कोमा। रेंज देने के बाद क्राइटेरिया 2 में हमें क्या देखना है, नट, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 70। इस तरह से हम अपना सम इफ और सम इफ्स का फॉर्मूला अपनी शीट पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हम अपने एक्सेल शीट में सम इफ और सम इफ्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सम इफ हम एक कंडीशन के लिए अप्लाई करते हैं,
सम इफ़ का फार्मूला हम एक कंडीशन के लिए अप्लाई करते हैं और सम इफ्स का फार्मूला हम जहां हमें एक से ज़्यादा कंडीशन देनी हो वहां पे हम सम इफ्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लेकर आता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।